नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक और एमपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बैठक संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज और बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर आज चर्चा और संभवतः आज नाम पर मुहर भी लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक और एमपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बैठक संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक और एमपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बैठक संभव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई राज्यों में बैठक संभव, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, किन किन राज्यों में कोर ग्रुप की बैठक होनी है? क्या केवल प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी पीयूष, या फिर आज नाम पर मुहर भी लग सकती है? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और आज करीब 11 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री है बी एल संतोष और तमाम राज्यों के जो पदाधिकारी हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। इन राज्यों की अगर हम बात करें तो चाहे उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, असम, गोवा सहित करीब 11 प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है और इससे पहले भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक पहले भी हो चुकी है। यानी कि अब जो राज्य बचे थे कोर ग्रुप की बैठक जिनके राज्यों की नहीं हुई थी, वो आज बैठक होगी और इस बैठक के जरिए तय किया जाएगा। क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च के पहले सप्ताह के अंदर ही कहीं न कहीं जो प्रत्याशियों की पहली सूची है लोकसभा के लिए बीजेपी की, वो भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। वो करीब 80 से 160 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर लगभग मुहर लग सकती है। यानी कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर चिंतन और मंथन कर रही है, क्योंकि कई सीटों पर 1 से लेकर 3-3, 4-4 जो नाम है वो सुझाए गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो आज कोर ग्रुप की उत्तराखंड को लेकर बैठक होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 2 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे और शाम को चूंकि ये बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होगी, इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो उसमें भी मंथन किया जाएगा। क्योंकि आज कोर ग्रुप की बैठक है तो इसमें चिंतन और मंथन किया जाएगा कि आखिर जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो कैसे नाम है, यानी कि क्या उन नामों को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाए या ना भेजा जाए, इसको लेकर एक बाकायदा रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही न सिर्फ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, बल्कि किस तरीके से जनता के बीच में इस बार जाना है और खासतौर से 9 साल के जो मोदी सरकार के कामकाज हैं उसको लेकर किस तरीके से जाना है, इसकी रूपरेखा भी एक तरीके से तैयार की जाएगी। जिन जिन राज्यों की बैठक आज होने वाली है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे 370 और एनडीए के साथ मिलकर 400 प्लस जो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है उसको पार किया जा सके। और इसी के लक्ष्य के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है और आज भी महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होने जा रही है। ठीक है, ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे।